मार्गशीर्ष और पौष में कोई त्यौहार नहीं होते हैं। मार्गशीर्ष और पौष में अब माघ आता है। माघ में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी, तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी, तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। यानी कि तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी का मेला कहाँ लगता है? तो तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। एकादशी को षट तिला, यानी कि तिल चतुर्थी और षट तिला और माघ पूर्णिमा से याद रखना, अमावस्या को मौनी अमावस्या कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। यानी कि मौनी अमावस्या को कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। मौनी अमावस्या को कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। मौनी अमावस्या को कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। और फिर माघ में एकम में गुप्त नवरात्र, यानी कि माघ में एकम में गुप्त नवरात्र, पंचमी में बसंत पंचमी। यानी कि बसंत पंचमी कब आती है? तो माघ में आती है। सरस्वती जयंती व बसंत पंचमी माघ पंचमी को आते हैं, माघ पंचमी को। इस दिन गार्गी पुरस्कार लड़कियों को दिया जाता है। यानी कि गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? तो माघ शुक्ल पंचमी को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। और पूर्णिमा माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर मेला, डूंगरपुर, नवाटापुर, सोम माही, जखम, खंडित शिवलिंग पूजा, संत मावजी ने स्थापना की, वागड़ का पुष्कर कहते हैं, और आदिवासियों का कुंभ माघ पूर्णिमा को। और वसंत पंचमी माघ पंचमी को सरस्वती जयंती गार्गी पुरस्कार लड़कियों को दिया जाता है। और एकम को गुप्त नवरात्र कब प्रारंभ होते हैं? तो माघ शुक्ल एकम को। और तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी का मेला चौथ का बरवाड़ा, जो कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। और एकादशी षट तिला एकादशी माघ में आती हैं। और अमावस्या मौनी अमावस्या कुंभ का मेले का शाही स्नान करते हैं। यानी कि मौनी अमावस्या को कुंभ के मेले का शाही स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या को कुंभ के मेले का शाही स्नान होता है। फागण में शिवरात्रि आवे और फुलेरा दूज आवे और होली आवे। यानी कि फागण में कौन कौन आते हैं? तो होली, फुलेरा, महाशिवरात्रि कब आती है? तो त्रयोदशी को। त्रयोदशी 12 को आती है। महाशिवरात्रि ये शिवाड़ सवाई माधोपुर में। घुश्मेश्वर महादेव का मेला, यानी कि घुश्मेश्वर महादेव का मेला कब लगता है? तो घुश्मेश्वर महादेव का मेला शिवरात्रि को लगता है। शिवरात्रि कब आती है? तो फागण में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती हैं। फाल्गुन में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती हैं। फाल्गुन में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती हैं। जो और शिव जी का मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर घुश्मेश्वर महादेव मेला। और बिक्को और मलबाप ट्रिक क्या है देख लेना एक बार इसको। यानी कि भी को चलो छोड़ो इसको। त्रयोदशी को महाशिवरात्रि फुलेरा अबुझ सावा होता है। और पूर्णिमा, फाल्गुन की पूर्णिमा को होली होती है। बिनाई में कोडामार होली, महावीर जी करवली लठमार होली, और बाड़मेर में पत्थरमार होली। यानी कि पत्थरमार होली कहाँ पर खेलते हैं? तो पत्थरमार होली बाड़मेर में पत्थरमार होली, महावीर जी करवली लठमार होली, और बिनाई कोडामार होली। बिनाई जो कि अजमेर में है, बिनाई अजमेर में कोडामार होली, महावीर जी ये करवली लठमार होली, बाड़मेर पत्थर मार होली। बाड़मेर में पत्थर मार होली और महावीर जी करवली में लठमार। महावीर जी का लठमार करवली में याद रखना, महावीर जी करवली लठमार। और बिनाई में कोडामार होली, बिनाई अजमेर कोडामार होली। ब्यावर में टोडरमल की बादशाह की सवारी निकलती है। यानी कि होली के दिन टोडरमल की बादशाह की सवारी ब्यावर में निकलती है। टोडरमल की बादशाह की सवारी ये निकलती है। होली के दिन बाड़मेर में इमलो जी की बारात निकलती है। यानी कि इमलो जी की बारात होली के दिन निकलती है। इमलो जी के इनके लिंग की पूजा की जाती है। इनके लिंग की पूजा की जाती है इमलो जी की। और
होलिका के मंगेतर थे, यानी कि इलोजी कौन थे तो इमलोहनी, इलोजी कौन थे तो होलिका के मंगेतर थे। होलिका के मंगेतर थे जिनकी पूजा होती है, बाड़मेर में बारात निकाल ली जाती है होलिका के दिन, होली के दिन। और कोटा सांगोद नाण होता है, यानी कि कोटा सांगोद में नाण होता है होली के दिन, कोटा सांगोद में नाण होता है, कोटा सांगोद में नाण होता है होली के दिन। और जयपुर में जन्म मरण का त्यौहार, जयपुर में जन्म मरण का त्यौहार कब मनाया जाता है तो जयपुर में जन्म मरण का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि होली होती है, होली के दिन। भिनाई में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई, लॉर्ड कर्जन ने की, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड कर्जन ने भिनाई में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने भिनाई में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने भिनाई में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की। अब देते हैं चत्र में एकम को धुलंडी, चैत में एकम को धुलंडी, यानी कि धुलंडी एकम को आ जाती है। और अष्टमी शीतलाष्टमी बाशोड़ा चैत में, और एकादशी को जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में, यानी कि 11 को एकादशी 11 को मेला लगता है, जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में। चैत में जौहर मेला लगता है चित्तौड़ में, चैत में जौहर मेला और शीतलाष्टमी और धुलंडी चैत में। और नव वर्ष प्रारंभी चैत में, बसंत नवरात्रा शुरू और तृतीय गणगौर त्यौहार ख़त्म, यानी कि तृतीया को गणगौर त्यौहार ख़त्म, यानी कि चैत में गणगौर आती हैं और गणगौर में त्यौहार हो जाते हैं ख़त्म। जयपुर उदयपुर फेमस, जेम्स टॉड ने उदयपुर का किया वर्णन। और सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार, सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार तृतीया गणगौर पर होता है। और अच्छा पति व अच्छी भाभी की कामना हेतु किया जाता है, अच्छा पति व अच्छी भाभी की कामना हेतु गणगौर का व्रत किया जाता है। और ईसर गौर की सवारी निकलती है, यानी कि गणगौर के दिन ईसर गौर की सवारी निकलती है। गणगौर कब है तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर की सवारी निकलती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर की सवारी निकलती है। गणगौर में ईसर और गौर की सवारी निकलती है। ईसर को तो शिव और गौर पार्वती, ईसर शिव और गौर पार्वती, गण गौर, यानी कि गण गौर ईसर शिव और गौर पार्वती। जैसलमेर में गणगौर चतुर्थी को निकालते हैं, यानी कि चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जैसलमेर में गणगौर निकालते हैं, यानी कि जैसलमेर में गणगौर कब निकालते हैं तो तृतीया को नहीं निकालते हैं, जबकि जैसलमेर में चतुर्थी को निकालते हैं, जैसलमेर में चतुर्थी को निकालते हैं। नाथद्वारा में गुलाबी व चुनड़ी गणगौर और पंचमी को निकालते हैं। नाथद्वारा में तो पंचम को निकालते हैं और जैसलमेर में चौथ को निकालते हैं। अष्टमी अशोक अष्टमी, यानी कि चैत में अशोक अष्टमी, 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 अशोक अष्टमी, अशोक अष्टमी, अशोक अष्टमी। नवमी रामनवमी चैत में, और राम जी के जस्ट बाद में पूनम को आ जाता है हनुमान जयंती, यानी कि राम जी और हनुमान जी एक ही चैत में हैं। हनुमान जयंती मेला चूरू सालासर दौसा मेहंदीपुर, यानी कि चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी में सालासर का मेला और मेहंदीपुर में भी। बैसाख देखते हैं। बैसाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया को धिंगा गवर, बैसाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया को धिंगा गवर, बैसाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया को धिंगा गवर, बैसाख की कृष्ण पक्ष की धिंगा गवर। और शुक्ल पक्ष में तृतीया को अखा तीजा, अक्षय तृतीया, यानी कि बैसाख में अखा तीज अक्षय तृतीया कब आती है तो बैसाख में आती है। और पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी बैसाख में। बाणगंगा मेला विराट, यानी कि बाणगंगा मेला और गोमती सागर मेला और पशु मेला और मातृकुंडिया मेला और नक्की मेला और गौतमेश्वर मेला कब बढ़ता है तो ये बैसाख पूर्णिमा को। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के दिन सब मेले बढ़ते हैं ये बैसाख पूर्णिमा को। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहते हैं। मेले कौन कौन से हैं बैसाख पूर्णिमा को तो बाणगंगा मेला जो कि विराटनगर में, गोमती सागर मेला कहाँ बढ़ता है तो झालरापाटन में बैसाख पूर्णिमा को बढ़ते हैं। गोमती सागर मेला झालरापाटन में। पशु मेला मातृकुंडिया मेला भी बैसाख पूर्णिमा को। मातृकुंडिया मेला कब बढ़ता है तो बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को। बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को मातृकुंडिया मेला बढ़ता है। नक्की झील मेला माउंट आबू में, नक्की झील मेला माउंट आबू में। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ अरनौद में। गौतमेश्वर मेला भी बैसाख
शुक्ल पूर्णिमा को, बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को गौतमेश्वर मेला, नक्की मेला, मातृकुंडिया मेला, पशु मेला, गोमती सागर मेला जो कि झालापाटन में, और बाणगंगा मेला विराटनगर में बैसाख पूर्णिमा को मेला। और बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहते हैं। इनके मेले बाणगंगा मेला जो कि विराटनगर में, बाणगंगा मेला जो कि विराटनगर में, गोमती सागर मेला जो कि झालापाटन में बैसाख पूर्णिमा को, और पशु मेला, मातृकुंडिया मेला, नक्की झील मेला माउंट आबू में, और गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ अरनौद में। जेठ में क्या है तो अमावस्या, वट अमावस्या व बड़ की पूजा। बड़ की पूजा कब की जाती है तो जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, जेठ अमावस्या को, जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या कृष्ण पक्ष में होती है। जेठ वट वृक्ष की पूजा, और शुक्ल पक्ष में दशमी को गंगा दशमी मेला कामा भरतपुर में, यानी कि गंगा दशमी का मेला कहाँ भरता है तो गंगा दशमी का मेला कामा भरतपुर में भरता है, कामा भरतपुर में। और जेठ में निर्जला एकादशी उदयपुर में, इस दिन पतंग उड़ती हैं, यानी कि उदयपुर में पतंग किस दिन उड़ती है, मकर संक्रांति को नहीं उड़ती हैं, और उदयपुर में निर्जला एकादशी को उड़ती हैं। उदयपुर में निर्जला एकादशी को पतंगें उड़ती हैं, उदयपुर में निर्जला एकादशी को पतंगें उड़ती हैं, कि जो कि जेठ के शुक्ल एकादशी को आती हैं। निर्जला एकादशी के दिन उदयपुर में पतंगें उड़ती हैं, उदयपुर में पतंगें उड़ती, उदयपुर। आषाढ़, श्रावण, आषाढ़ कृष्ण पक्ष पूरा खाली, और आषाढ़ में फिर गुप्त नवरात्र, एकम नवमी, भादल्या नवमी और एकादशी देवशैनी, यानी कि आषाढ़ में देवशैनी 11 आते हैं। और पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा आषाढ़ में आती है। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा आषाढ़ में, देवशैनी आषाढ़ में, भादल्या नवमी आषाढ़ में, और गुप्त नवरात्र आषाढ़ में। गुप्त नवरात्र आषाढ़ में, भादल्या नवमी आषाढ़ में, देवशैनी आषाढ़ में, और गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा आषाढ़ में। श्रावण में कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी और नवमी को निडर नवमी, नेवले की पूजा, यानी कि श्रावण में आती है। नाग पंचमी भी श्रावण में, नवमी निडर नवमी, नेवले की पूजा। अमावस्या को हरियाली अमावस्या, श्रावण में हरियाली अमावस्या, फतेहपुर में मेला, उदयपुर कल्पवृक्ष मेला, मंगलिया वास अजमेर, बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर, और कल्पवृक्ष मेला मंगलिया वास अजमेर, कल्पवृक्ष मेला मंगलिया वास अजमेर में। कल्पवृक्ष मेला कब बढ़ता है तो श्रावण की अमावस्या को, कल्पवृक्ष मेला मंगलिया अजमेर में, और फतेह सागर मेला उदयपुर में। फतेह सागर मेला श्रावण में अमावस्या में बढ़ता, बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर में। अब देखते हैं जैनों के त्यौहार। ऋषभदेव या आदिनाथ, चैत्र कृष्ण नवमी को, यानी कि चैत्र कृष्ण नवमी को ऋषभदेव या आदिनाथ और मेला उदयपुर धुले में, यानी कि ऋषभदेव या आदिनाथ का मेला कहाँ बढ़ता है तो उदयपुर धुले में, जो कि चैत्र कृष्ण नवमी को उदयपुर धुले में। और अंतिम महावीर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, महावीर स्वामी के चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, और यह चैत्र कृष्ण नवमी को ऋषभदेव, और यह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, रोट तीज कब आती है तो भादवा में शुक्ल तृतीया को आती है, भादवे में शुक्ल तृतीया को, भादवा की शुक्ल तृतीया को रोट तीज भी आवे। सुगंध दशमी या धूप दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भादवे में शुक्ल दशमी को सुगंध दशमी या धूप दशमी। 10 लक्ष्मण पर्व चैत्र भाद्र 10 लक्ष्य पर्व चैत्र भाद्रपद व माघ महीने में 10-10 दिन के व्रत किए जाते हैं शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी के बीच में, यानी कि 10 लक्षण पर्व चैत और भादवा और माघ, चैत भादवा माघ के महीने में 10-10 दिन के व्रत किए जाते हैं शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, जिन्हें 10 लक्षण पर्व कहते हैं। 2 सिद्धांत अणुव्रत और महाव्रत। भाद्रपद लक्ष्मण 10 लक्षण को
पर्युषण कहते हैं। भाद्रपद लक्षण 10वें लक्षण को पर्युषण कहते हैं। दो ब्रांचें थी दिगंबर और श्वेतांबर। भाद्रपद के शुक्ल पंचमी और भाद्रपद की कृष्ण द्वादशी से प्रारंभ। दिगंबर में भाद्रपद से शुक्ल पंचमी से शुक्ल चतुर्दशी, पंचमी से चतुर्दशी भादवे में दिगंबर, और श्वेतांबर में भादवे में द्वादशी से होकर चतुर्दशी तक, और ये चतुर्दशी से शुक्ल पंचमी तक, शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, शुक्ल पंचमी से दिगंबर। अश्विन कृष्ण एकम पड़वा ठोक क्षमा याचना। भाद्रपद शुक्ल पंचमी क्षमा याचना पर। सिखों के गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा, कोलायत बीकानेर सावा चूरू कार्तिक पूर्णिमा। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को आती है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब आती है? तो पौष शुक्ल सप्तमी को। पौष शुक्ल सप्तमी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती लोहड़ी 13 जनवरी को। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पौष शुक्ल सप्तमी। वैशाख में 13 अप्रैल 1699 में आनंदपुर साहिबा खालसा पंथ की, गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। ओके, थैंक यू।